फॉर प्रीलिम्स 2024। अभी पिछले लेक्चर से हम लोगों ने आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस शुरू किए हैं। आज उसमें कुछ और क्वेश्चंस करते हैं एंशिएंट इंडिया के डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स हैं आर्ट एंड कल्चर की, चाहे वो लिटरेचर हो, इंस्क्रिप्शंस हो, आर्किटेक्चर हो, पेंटिंग्स हो, उससे कुछ क्वेश्चंस करते हैं और ये बहुत यूज़फुल क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के लिए साबित होंगे। इनको बहुत ध्यान से सुनिए, अच्छे क्वेश्चंस हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मौर्यन आर्ट। मौर्यन आर्ट के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स हैं। थोड़े स्टेटमेंट्स हल्के से कठिन बनाए हैं मैंने, ताकि इनडायरेक्ट जो इंडिकेशन है वो समझ सकें आप। द मौर्यन आर्टिस्ट्स कार्व ब्यूटिफुल स्कल्पचर्स एलाबोरेटली ऑन बोथ स्टोन एंड मेटल मीडियम। जो मौर्यन पीरियड के आर्टिस्ट थे उन्होंने स्टोन पे तो स्कल्पचर्स बनाए हैं, मेटल पे ही बनाए हैं। पहला स्टेटमेंट, द थीम्स फ्रॉम बुद्धिज्म प्रिडोमिनेट द स्टोन स्कल्पचर्स। जो स्टोन स्कल्पचर्स हैं उसमें बुद्धिज्म पे आधारित थीम्स ज़्यादा दिखाई देते हैं। ह्यूमन स्टोन इमेजेस गॉट बेटर स्कल्प्टेड विद फाइनेस एंड डिपिक्शन एज कंपेयर टू अर्लियर पीरियड। और जो ह्यूमन स्टोन इमेजेस हैं मॉडर्न पीरियड की, उनका जो स्कल्पचर वर्क है वो अर्लियर पीरियड के मुकाबले ज़्यादा फाइन है, ज़्यादा बेहतर है, अच्छी तरीके से किया गया है। ह्यूमन फिगर्स तो पहले भी मिल जाती हैं, पर मॉडर्न पीरियड में जो फाइननेस दिखाई गई है, शार्पनेस दिखाई गई है, वो पहले के मुकाबले बेटर है। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो ये पहला स्टेटमेंट गलत इसलिए हो जाता है कि जो स्टोन आर्ट की बिगिनिंग होती है वो मॉडर्न पीरियड से होती है। मेटल आर्ट हमको नहीं मिलती है, इट इज़ स्टोन आर्ट। हमको स्टोन आर्ट पे ज़्यादा थीम मिले हैं और ज़्यादातर थीम बुद्धिज़्म पे आधारित ही है। मॉडर्न आर्ट का जो मेन थीम है वो बुद्धिज़्म होता है। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला गलत है। और तीसरा भी सही इसलिए है कि जो मॉडर्न पीरियड में यक्ष और यक्षी की फिगर्स वगैरह मिली हैं, उन पे जो आर्टिस्ट ने एबिलिटी दिखाई है, जो कला दिखाई है, ह्यूमन फिगर्स हमको एक ब्रॉन्ज की डांसिंग गर्ल की मिल जाती है मोहनजोदाड़ो से, इंडस पीरियड से, बट वहाँ जो एबिलिटी है, जो शार्पनेस है, जो फाइननेस है, वो उतनी बेहतर नहीं दिखती है जितनी मॉडर्न पीरियड में दीदारगंज की यक्षी फिगर या और यक्षी फिगर दिख जाती हैं। तो ये भी सही है कि ह्यूमन इमेजेस गॉट बेटर स्कल्प्टेड विद फाइननेस इन डिपिक्शन एज कम्पेयर टू अर्लियर पीरियड। का मतलब है इंडस पीरियड की बात करें, बुद्ध पीरियड की बात करें, उसमें जो ह्यूमन फिगर्स हैं उनसे ज़्यादा बेहतर ह्यूमन एस्पेक्ट्स को दिखाया गया है मॉडर्न पीरियड में। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हो जाते हैं, पहला गलत है, 2 और 3 आर करेक्ट। ये शब्दों को घुमाया गया है, जस्ट अगर क्वेश्चन इस तरीके का आता है तो आप आसानी से कर पाएँ। Which of the following books deals with the story of destruction of political intrigue and conspiracies against the king? इनमें से कौन सी किताब है जो राजा के खिलाफ एक षड्यंत्र हो रहा है, राजनीतिक षड्यंत्र हो रहा है, उससे संबंधित है? अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस, किरत अर्जुनीय या मालविका अग्नि मित्रम। तो हमको पता है मौर्यों के बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट किताब जो है वो मुद्रा राक्षस है। मुद्रा राक्षस सबसे इम्पॉर्टेंट किताब मानी जाती है, जिसमें राजा के खिलाफ जो षड्यंत्र वगैरह हैं उससे ही संबंधित है। किस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य के डायरेक्शन में राजा बनता है, कैसे उसको स्थापित किया उसने, उसके बारे में किताब है मुद्रा राक्षस। तो ये किताब डील करती है इस थीम से। Which of the following pairs is are correctly matched in the context of ancient art and sculpture? अब ये कुछ पेयर्स हैं, इनमें कौन सा करेक्टली मैच्ड है? धौली में इंस्क्रिप्शन मिल जाता है, बार स्कल्पचर इन ह्यूमन फॉर्म, दीदारगंज एनिमल स्कल्पचर है, उदयगिरी खांडगिरी विहार है। अब इनको मैच करना है कि किस तरीके से इनको मैच कर सकते हैं। तो धौली में हमको एक एलिफेंट की फिगर मिल जाती है। धौली में एक स्टोन शिला है, छोटी सी हिलॉक है, उससे एक आधा एलिफेंट की फिगर बनाया, स्कल्पचर हो पाया है। ऐसा लगता है एलिफेंट हिलॉक से निकल रहा है। तो ये 1 का C हो जाता है। बाराबार में हमको जो आजीवक संप्रदाय के मॉन्क्स होते हैं उनके लिए विहार, गुफाएं डोनेट की थी अशोक ने और उसके ग्रैंडसन दशरथ ने। तो बाराबार में हमको विहार मिल जाता है। तो 1 का C 2 का D हो जाता है, 1 का C 2 का D। दीदारगंज में हमको स्कल्पचर मिल जाता है, यक्षी की फिगर मिल जाती है, बहुत फेमस मानी जाती है, ब्यूटीफुल मानी जाती है। तो 3 का B हो जाता है और 4 का A हो जाता है। उदयगिरी खांडगिरी से हमको राजा खारवेल का इंस्क्रिप्शन मिल जाता है। इस तरीके से आंसर इसका B हो जाता है।
तो धौली से हमको एलिफेंट मिल जाता है, बाराबार से हमको केव्स वगैरह मिल जाती हैं जो मॉन्क्स वगैरह को दी गई हैं। दीदारगंज से यक्षी की फिगर मिल जाती है। उदयगिरी खांडगिरी जो उड़ीसा में है भुवनेश्वर के पास, यहाँ पर जैना केव्स हैं और यहाँ हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन राजा खारवेल से संबंधित मिल जाता है। तो इसका आंसर बी हो जाता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अजंता आर्ट। द आर्ट हैड अंडरगॉन मैनी फेजेस ऑफ डेवलपमेंट। अजंता आर्ट एक पीरियड की आर्ट नहीं है, कई फेजेस में वो डेवलप हुई है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। द थीम्स ऑफ द आर्ट आर सेक्ट सेंट्रिक। अजंता आर्ट के जो थीम्स हैं वो एक संप्रदाय प्रधान है, एक संप्रदाय पे आधारित हैं, तो बिल्कुल सही है, बुद्धिज्म पे आधारित हैं। मोर देन वन मोड्स हैव बीन यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग द मास्टरपीसेस। और अजंता आर्ट में जो आर्ट है उसमें सिर्फ एक मोड से ही नहीं आर्ट बनी है, एक से ज़्यादा मोड्स इस्तेमाल हुए हैं, बिल्कुल सही है। ज़्यादातर पेंटिंग्स हैं बट स्टोन स्कल्पचर भी हैं। अजंता आर्ट सिर्फ पेंटिंग ही नहीं है, वहाँ स्टोन आर्ट भी पाई जाती है। तीसरा भी सही हो जाता है। इट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ रॉयल पैटर्नशिप ऑफ आर्ट। वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल है अजंता आर्ट। ये गलत हो जाता है क्योंकि अजंता आर्ट में कोई रॉयल पैटर्नशिप नहीं दिखाई पड़ती है। ये तो आम जनता के सहयोग से जो आर्ट डेवलप होती चली गई उसे अजंता आर्ट कहते हैं। इसमें किसी राजा विशेष या किसी डायनेस्टी विशेष का कोई योगदान नहीं होता है। तो इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है? तो इसमें से चौथा इनकरेक्ट हो जाता है। सी इज द आंसर, बाकी तीनों बिल्कुल सही हैं। द बेस नगर पिलर नियर विदिशा इज रिलेटेड टू। बेस नगर हेलियोडोरस नाम का एक ग्रीक अम्बेसडर आता है भारत शुंगा पीरियड में, और वो विदिशा के पास बेस नगर में एक पिलर इरेक्ट करता है। गरुड़ ध्वज कहते हैं उसे, गरुड़ पिलर कहते हैं। और वहाँ पे वो ये भी लिखवाता है कि वो वैष्णविज्म फॉलो करने लगा है, और ये वैष्णविज्म का सबसे पहला अभिलेखीय प्रमाण कहलाता है। इट इज़ द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शनल एविडेंस ऑफ यू कैन से वैष्णविज्म। तो ये बेस नगर है, हेलियोडोरस एक ग्रीक अम्बेसडर आया है और वो वैष्णविज्म फॉलो करने लगा है। विदिशा के पास बेस नगर में अभिलेख मिल जाता है, वैष्णविज्म का है। गांधार आर्ट के बारे में स्टेटमेंट्स हैं, इनमें से कौन सा करेक्ट है? द आर्ट वॉज द आउटकम ऑफ फ्यूजन ऑफ इंडियन थीम्स विद यूरोपियन फीचर्स, बिल्कुल सही है। ये ग्रीको रोमन आर्ट है। इसमें मुद्दे तो भारतीय हैं बट फीचर्स जो हैं वो ग्रीक हैं, यूरोपियन हैं। तो ये पहला स्टेटमेंट सही हो जाता है। इट वॉज वेरी रियलिस्टिक इन नेचर विद ग्रेट केयर बीइंग गिवन टू फिजिकल डिटेल्स सच एज फेशियल एक्सप्रेशंस, मसल्स, ड्रेस, हेयर एट्सेट्रा। और जो बुद्ध को दिखाया गया है उसमें बहुत ही ज़्यादा शार्पनेस दिखाई गई है। अगर कपड़े पे प्लीट्स दिखाई गई हैं तो बहुत बेहतर तरीके से दिखाई गई हैं, या अगर एक्सप्रेशन फेस के दिखाए गए हैं, अगर बुद्ध को बहुत कामनेस में दिखाया गया है तो वो भी दिखाई पड़ जाता है। ड्रेसेस वगैरह दिखाई गई हैं, तो जो आर्टिस्ट्री है वो बहुत हाई क्वालिटी की है यूरोपियन फीचर्स में, ये भी सही है। इट्स आर्टिस्ट मेड लार्ज स्केल यूज़ ऑफ स्पॉटेड रेड सैंडस्टोन। और जो अजंता आर्ट के आर्टिस्ट हैं उन्होंने रेड सैंडस्टोन का इस्तेमाल किया है इस बुद्धिस्ट आर्ट को बनाने में। तो ये गलत हो जाता है, यहाँ पर ग्रेइश स्टोन इस्तेमाल होता है, यहाँ पर रेड सैंडस्टोन, स्पॉटेड रेड सैंडस्टोन तो मथुरा आर्ट में इस्तेमाल होता है। तो तीसरा गलत हो जाता है, पहला दूसरा सही है। गांधार आर्ट, बुद्ध की इमेज बनने लगी है। गांधार आर्ट बुद्धिज्म की आर्ट हुआ करती है। बुद्ध की ह्यूमन फॉर्म में बहुत सारी हमको मूर्तियाँ मिल जाती हैं। ये इसके लिए कहा जाता है an artist of this particular Gandhar art was, you can say he was having mind of an Indian but hands of a Greek। उसका जो सोच भारतीय थी लेकिन हाथ ग्रीक के थे, मतलब मुद्दे तो भारतीय हैं, बनाने का तरीका यूरोपियन है, ग्रीक है। तो ये इसका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कंटेक्स्ट ऑफ कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। भारत की जो कल्चरल हिस्ट्री है उसमें उसके संदर्भ में कुछ पेयर्स हैं, उनको देखना है। बुक्स हैं और थीम्स हैं। अमरकोश, साइंस ऑफ लॉन्जिविटी, योग सूत्र, फिलॉसफी, बृहत संहिता, एनसाइक्लोपीडिया, अष्टाध्यायी, लैंग्वेज रूल्स। विच ऑफ द अबव पेयर्स इज आर करेक्टली मैच्ड। इनमें कौन से करेक्टली मैच्ड हैं? अमरकोश डिक्शनरी है, लेक्सिकन है संस्कृत का। ये साइंस ऑफ लॉन्जिविटी नहीं है, ये पेयर गलत हो जाता है। योग सूत्र पतंजलि की है, ये अमर सिम्हा ने लिखी है गुप्ता पीरियड में। योग सूत्र ये फिलॉसफी की किताब है, पतंजलि की पोस्ट मौर्य पीरियड में लिखी जाती है। बृहत संहिता वराहमेर की किताब है, ये एनसाइक्लोपीडिया है, बहुत सारे मुद्दों पर है। अष्टाध्यायी पाणिनि की है, ये
ग्रामर की पहली किताब है। द अर्लीस्ट बुक ऑन संस्कृत ग्रामर इज अष्टाध्यायी 8 चैप्टर्स बाई सेज पाणिनि। तो इसमें जो करेक्टली मैच्ड है वो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, 2, 3 एंड 4 आर करेक्टली मैच्ड। ये गुप्ता पीरियड की किताब है। अमरकोश अमर सिम्हा ने लिखी है। चंद्रगुप्त सेकंड के समय हुआ करते थे। पतंजलि की योग सूत्र ये पुष्यमित्र शुंग के समय होते थे, उन्होंने लिखी है। बृहद संहिता वराह मिहिर गुप्ता पीरियड के कुछ आसपास हैं, उनकी एनसाइक्लोपीडिया है। अष्टाध्यायी पाणिनि की किताब है, ग्रामर पे है, संस्कृत ग्रामर पे है। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वॉज रेंडर्ड द अर्लीस्ट, इनमें से कौन सी किताब सबसे पहले लिखी गई है? मुद्रा राक्षस, बुद्धचरित, मृच्छकटिक, अष्टाध्यायी। तो मैंने आपको बताया ये 400 BC के आसपास सबसे पहली किताब है अष्टाध्यायी, इनमें से सबसे पहले लिखी गई है अष्टाध्यायी। मृच्छकटिका शूद्रक की है, गुप्ता पीरियड है। बुद्धचरित ये अश्व घोष की है, पोस्ट मौर्य पीरियड। और मुद्रा राक्षस ये मौर्यों के पीरियड की किताब, मौर्यों के बारे में किताब, लेकिन गुप्ता पीरियड के आसपास लिखी जाती है। तो सबसे पहले लिखी जाने वाली किताब अष्टाध्यायी है। डी इज द आंसर। एन इंस्क्रिप्शन विच टॉक्स अबाउट द ट्राइबल स्टॉक ऑफ बुद्धा इज, एक ऐसा अभिलेख है जिसमें बुद्ध किस ट्राइब को बिलोंग करते हैं वो बताया गया है। कलिंग इंस्क्रिप्शन, नासिक इंस्क्रिप्शन, रिमिंदेई इंस्क्रिप्शन या जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, इनमें से कौन सा इंस्क्रिप्शन है जिसमें गौतम बुद्ध किस ट्राइब को बिलोंग करते हैं उसके बारे में बताया गया है? तो आपको पता है अशोक ने विजिट किया है, लुम्बिनी विजिट किया है, वहाँ पर उसने रिमिंदेई पिलर इंस्क्रिप्शन इरेक्ट किया है, जारी किया है। वहीं पे वो कहता है ये शाक्य मुनि की बर्थ प्लेस है, इसलिए मेरे लिए पायस है। शाक्य मुनि, वो गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि कहता है, और यहीं पर गौतम बुद्ध शाक्य स्टॉक के होते थे, मतलब वो शाक्य ट्राइब के होते थे। यहीं से पता लगता है वो गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि कह के संबोधित करता है। तो यहाँ अशोक ने जब विजिट किया था रिमिंदेई, तो यहाँ से गौतम बुद्ध की ट्राइब के बारे में पता लग जाता है। So these were certain questions about ancient India, different मुद्दों पर ये questions हैं। Hope these questions you have found these questions interesting and very informative also। और इनको करिए, रिवाइज करिए, पीछे के वीडियोस को देखिए, they will help you a lot in your exam। Thank you।